ये हमारा ड्राइंग है, इसको एक बार देख लीजिए। ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा तकलीफ आती है वो आती है कूलिंग पैड एरिया में। तो ठीक है, आप यहाँ पर मैं अभी शेड को देख रहे हैं, ये जगह पे आपके 3-3 फीट के एक प्लेटफॉर्म बन गए, 3-3 फीट के यहाँ पर में प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, राइट। उसके बीच में आप देख रहे होंगे यहाँ पर में एंगल लगे हुए हैं। यही क्वेश्चन आता है कि ये एंगल क्या है और इसको लगाना कैसे है और क्यों लगाते हैं। तो इसका मतलब ये रहता है कि उस प्लेटफॉर्म में हम एंगल को जाम करते हैं, उसी एंगल के ऊपर में हमारा कूलिंग पैड का फ्रेम आता है और कूलिंग पैड आपके उस प्लेटफॉर्म से हट के उसके एंगल के ऊपर में ही जाम होता है। तो आइए समझ लेते हैं कि इस जगह पर में किस तरीके से होगा। ये आपका कूलिंग पैड है। कूलिंग पैड में जो एंगल लगेंगे, हर 4 फीट पे एक एक एंगल लगेगा, हर 4 फीट पे एक एक एंगल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2, एंगल का साइज क्या होगा? तो एंगल का जो है वो साइज होगा आपका, यहाँ पर में लिखा हुआ है नियर अबाउट 40 mm इंटू 40 mm इंटू 5 mm, 40-40-5। उसकी जो थिकनेस होगी 5 mm होगी और उसकी जो चौड़ाई होगी वो कम से कम 40 का लीजिए। अब ये एंगल आपने सेलेक्ट कर लिया, इसकी लंबाई कितनी होगी? इस एंगल की लंबाई होगी 530 mm। क्लियर? 530 mm में जाम कितना होगा, मतलब कूलिंग पैड के जो प्लेटफॉर्म है उस पर जाम कितना होगा? तो उसमें लगभग ये 230 mm जाम होगा। अंदर में जाम कहां पर में होगा? ये देखिए यहाँ पर में दिख रहा है 530 mm उसकी लेंथ हो गई, यहाँ पर 230 mm जाम हो गया, 300 mm बाहर की तरफ निकला है। ये MS एंगल है, ठीक है। एंगल के साथ साथ अब आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि जाम करने के लिए ये कहाँ जाम हो, प्लेटफॉर्म में किस हिस्से पे जाम हो। तो जिस तरीके से आपको दिख रहा है प्लेटफॉर्म, जैसे ये शेड का प्लेटफॉर्म है, यहाँ से कम 4 इंच नीचे की तरफ, 2 इंच से 4 इंच नीचे की तरफ यहाँ पर में एंगल आएगा। एंगल फ्लैट आना चाहिए, मतलब उसकी कोण ऊपर ना आए, फ्लैट आना चाहिए। उस जगह पर में लाइन से वो भी अलाइन होना चाहिए। पता चला एक एंगल आपने ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, नहीं, उसको एकदम लेवल में लीजिए और 2 से 4 इंच उसको नीचे करके एक अलाइन करते हुए सारे के सारे एंगल 530 का एंगल लेंगे, 530 का एंगल, 230 उसके अंदर में चला गया, 300 बाहर हुआ, पूरे 300 के एंगल एक सीध में एक लाइन में होना चाहिए। तो इस जगह पर में ये आपका ये तैयार हो जाएगा। तो ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर भी इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।